नमस्कार। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। आप सभी को भगवान राम के मंदिर की और उनके पुनरागमन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पे जिसने बड़ी से बड़ी हस्तियों और बड़े से बड़े धनवान, बड़े से बड़े प्रसिद्ध लोगों के जीवन में तहलका मचाया। ऐसा एक योग जो जीवन में कोई कितना भी बड़ा हो, उसको पर्टिकुलर जिस भाव में ये बनता है उस भाव से संबंधित उसे सदैव तकलीफ़ें होती ही हैं जीवन में, और इसका कोई निवारण नहीं है क्योंकि ये आपके पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़ा है। और इसका एक ही निवारण है। पूरी तरह से तो आप उससे बच नहीं सकते, पर हाँ, उस कष्ट में आपको शांति ज़रूर मिल जाती है अगर आप वो कार्य करते हैं। वैसे तो बहुत आम बात है ये लोगों की कुंडली में मिलना, क्योंकि अधिकतर हम इस धरती पे जो लोग हैं, मोस्टली ज़्यादातर वो लोग बचे हैं इस कलयुग में जो कंटिन्यूस कई सारे जीवन में पाप करते आ रहे हैं और अभी भी पाप भुगत रहे हैं या पाप कर रहे हैं। क्योंकि जो अच्छी आत्माएं थी वो तो प्रभु मिलन कर चुकी हैं, वो तो प्रभु के पास जा चुकी हैं, परंतु जितने भी ऐसे मनुष्य थे जिन्होंने षड रिपु को अपनाया, लोगों के साथ हिंसा की, लोगों के धन लूटे, किसी स्त्री के साथ कोई गलत कार्य किया या प्रकृति के साथ गलत कार्य किया, समाज के साधु संतों के साथ कुछ गलत कार्य किया, या राजा होकर अपनी जनता के साथ कुछ गलत कार्य किया, पत्नी ने पति के साथ किया, पति ने पत्नी के साथ किया, भाई ने बहन के साथ, माँ ने पिता के साथ, पिता ने माता के साथ, बच्चों के साथ। ये जो पाप हम करते हैं इसी के कारण हमें पुनर्जन्म मिलता है। तो मैं एक ऐसे योग की बात करूंगा जिसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये आपका पहला जन्म नहीं है और पुनर्जन्म है, और पूर्व जन्म में किए हुए आपके किसी भी पाप के कारण इस जन्म में पर्टिकुलर उस हाउस में अगर ये योग बन रहा है तो आपको इस जन्म में उस पूर्व जन्म के पाप के कारण तकलीफ भोगनी पड़ेगी। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक कुंडली बनी हुई है ना। यहाँ लग्न कोई भी हो सकता है, राशि कोई भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली बात हो रही है इस योग की जिसे कहते हैं शनि चंद्र का विष योग, है ना। इसे कहते हैं विष योग। अब ये योग क्या है? ये योग ऐसे कह दीजिए जैसे चंद्रमा दूध है और शनि जहर पड़ गया उसमें, या मान लीजिए सरसों का तेल पड़ गया। अगर दूध में सरसों का तेल पड़ेगा तो वो क्या बन जाएगा? वो विष बन जाएगा। तो ये एक ऐसा ही योग है ना। चंद्रमा माता के प्रेम, ठंडक, और शनि दंड। तो एक इंसान उसको जीवन में चंद्रमा से जो भी मिलने वाले सुख हैं उसमें क्या आ जाता है? पूर्व जन्म के पापों का दंड। तो चूंकि आप सब जानते ही हैं, ये कुंडली में हमारे 12 घर होते हैं, ये हमारी लाइफ के 12 हिस्से होते हैं, ठीक है। ये 1 से लेकर 12 घर होते हैं। अब क्या होता है कि अगर ये शनि चंद्र का विष योग आपके लग्न में बना है, यानी कि पहले भाव में बना है, तो शनि क्या है? चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है, अगर लग्न में आ जाए तो आपकी पर्सनालिटी को बहुत ही कूल और काम कर देता है, बहुत बुद्धिमान बनाता है, बहुत सुंदर, आकर्षक और एकदम कूल वाइब वाला इंसान बना देता है। जो भी व्यक्ति ऐसे इंसान से मिलता है वो उसके प्रति आकर्षित हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा 16 कलाओं के मालिक हैं। इस आदमी के पास सभी कलाएं होती हैं। तो ये आदमी क्या होता है, जो भी इससे मिलेगा वो इससे आकर्षित हो जाएगा। परंतु आ गए शनिदेव, दंड के देवता। अब इंसान की पर्सनैलिटी को जहरीला बना देंगे। जो इसकी कूल वाइब्स है, जो इसका आकर्षण है, अचानक से वो नेगेटिव हो जाएगी।
इसकी सारी अच्छाइयाँ हो गई ज़ीरो। ये आपसे मिलेगा, बात करेगा, आपको लगेगा कि यार कितना बढ़िया आदमी, कितना कूल है, और अचानक से पता नहीं क्या हो जाएगा, इसको इसका व्यवहार अचानक से ऐसा बदल जाएगा कि आपके अंदर इसको कोई ना कोई बुराई दिख जाएगी और ये व्यक्ति आपसे झगड़ा कर लेगा। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि चंद्रमा फर्स्ट हाउस में वाकई में उन्हें बहुत अच्छा बनाता है, परंतु शनि के आ जाने के व्यक्ति, यही व्यक्ति आ जाने से नेगेटिव हो जाते हैं, जहरीले व्यक्ति हो जाते हैं। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति का सबसे झगड़ा होगा क्योंकि ये व्यक्ति अपने आप में जहर लिए चल रहा है अपने साथ। जो भी व्यक्ति इसके पास आएगा, करीब आएगा, ये व्यक्ति उससे कोई ना कोई ऐसा व्यवहार कर देगा जिससे कि इस व्यक्ति के लाइफ के सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। क्योंकि लग्न में अगर कोई दोष है तो वो पूरी लाइफ को डिफेक्ट कर देता है। अगर यहाँ दोष है तो इसके 12 के 12 घरों में ही उसका आपको इफेक्ट दिखेगा। इस व्यक्ति को आप यूं समझ लीजिए कि कोई बहुत बहुत ही बढ़िया इंसान, अच्छी बुद्धि वाला, और उसकी बुद्धि जहरीली हो जाए। शरीर में भी कोई ना कोई आपको वो साइन दिखेंगे, फिजिकली भी आपको लगेगा कि यार बहुत सब कुछ बढ़िया होने के बावजूद ऐसा कैसे। ठीक है, फिर बात करते हैं, यही शनि चंद्र का योग दूसरे भाव में बन गया। शनि चंद्र अब क्या हो गया, इस व्यक्ति के परिवार में सदैव जहरीला माहौल होगा। आप इस व्यक्ति की, ये दूसरा भाव हमारे परिवार का होता है, आप देखेंगे इसके परिवार में जब भी खुशी का माहौल आता है कोई ना कोई कलेश या विवाद हो जाता है। ये इसकी अगर यहाँ है शनि चंद्र, तो जब भी इसकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होगा, पूर्व जन्म के जो पाप हैं उसकी वजह से शनि उसका खेल बिगाड़ देंगे। पर अगर ये योग यहाँ न बन के अगर यहाँ बनता है तो इसके परिवार में जब जब कोई भी खुशी का माहौल होगा, ये व्यक्ति अपने से ही कुछ ऐसा बोल देगा जिसके कारण कलेश हो जाएगा। ये है इसकी एसेट्स का। इस व्यक्ति के बैंक खाते में जब जब पैसा आएगा, किसी न किसी प्रकार का दंड उसे पड़ेगा, किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई व्यक्ति आके उसकी जमा धन है उसको आहत करेगा, क्योंकि वो शनिदेव के रूप में आएगा। कोई ना कोई इसके पिछले जन्म का हिसाब किताब पूरा करने के लिए इसका धन या तो लुट जाएगा या चोरी हो जाएगा या सरकार से इसे जुर्माना लगेगा, या घर में ही कोई ऐसी चीज सदैव रहेगी कि इसका धन नष्ट होता रहेगा, या तो घर के मेंटेनेंस पे, ऐसे व्यक्ति का घर जो हो इसमें फालतू खर्चे बहुत होते हैं, परिवार के ऊपर फालतू खर्चे बहुत होते हैं, बीमारी पे खर्चा, चीज़ों के मेंटेनेंस पे खर्चा। ये आदमी सोचेगा मुझे समझ ही नहीं आता कि मेरे जीवन में मैं बड़ी मुश्किल से धन इकट्ठा करता हूँ, वो स्वाहा क्यों हो जाता है। फिर आते हैं शनि चंद्र अगर तीसरे भाव में है। अब यहाँ क्या हो गया, शनि चंद्र तीसरे भाव में आ गया तो ये होता है हमारे मित्रों का, सिबलिंग्स का और छोटी यात्राओं का घर। ये दलाली या ऐसे बिजनेस जो होते हैं, कमीशन बिजनेस का भी घर है, कम्युनिकेशन का घर है। अब ये व्यक्ति जब भी फ़ोन पे बात करेगा लोगों से इसका झगड़ा हो जाएगा। अच्छी खासी प्यारी बात करता रहेगा, अचानक से शनि एक्टिव हो गया और लगा लिया। पड़ोसियों से इसका झगड़ा रहेगा, अच्छा खासा इसका व्यवहार होगा, पड़ोसियों से बिगड़ जाएगा। अच्छा खासा भाई बहनों से व्यवहार होगा, बिगड़ जाएगा। दोस्तों से व्यवहार होगा, बिगड़ जाएगा। शराब इसने जब जब पी, यहाँ पे भी अगर इसने जब जब शराब पी, ये व्यक्ति लोगों से लड़ लेगा। यहाँ जब जब शराब पी, परिवार से लड़ेगा। यहाँ जब जब शराब पी, इसने शनि क्या है, शराब। इस व्यक्ति को शराब कभी नहीं पीना चाहिए। ये दोस्तों से लड़ लेगा, रिश्तेदारों से लड़ लेगा, परिवार से लड़ लेगा, फ़ोन पे लोगों से लड़ लेगा। इस व्यक्ति को शराब कभी नहीं पीनी चाहिए कि जब शराब पी, चंद्रमा डीएक्टिवेट, शनि एक्टिवेट, लोगों की लंका लगाना चालू।
ठीक है, ऐसे व्यक्ति को यात्रा में सावधानी रखनी चाहिए। छोटी मोटी यात्राओं में इनके छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती ही रहेंगी, सदैव होंगी। भूलना नहीं चाहिए, शराब पी के एक्सीडेंटल डेथ का कारण भी बनता है, क्योंकि 8th हाउस डेथ है और ये 8th हाउस का 8th है, मतलब बड़ी दुर्घटनाओं का कारक है। ऐसे व्यक्तियों को आपने कई सारे केसेस में सुना होगा कि बोलना नहीं चाहता, बस आप समझ जाइए, एक्सीडेंटल शराब पी के हुई डेथ का कारण ये योग बनता है। तीसरे भाव में शनि और चंद्र का योग। अब आते हैं शनि चंद्रमा अगर चौथे भाव में है। अब ये वो व्यक्ति हैं जो अपनी माता से बहुत प्यार करते हैं, मातृभूमि से बहुत प्यार करते हैं, पर क्या होता है, इनको माता और मातृभूमि दोनों का सुख नहीं मिल पाता। पिछले जन्म के जो भी इनके ऐसे कार्य रहे होंगे जिसकी वजह से इनको अपने घर नहीं मिल पाते। जब तक शनि की दशा नहीं आएगी इसको घर नहीं मिलेगा। दूसरे किसी भी ग्रह की दशा चल रही हो, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, कितने भी बढ़िया प्लेनेट की दशा चल रही हो, राहु, केतु, सूर्य, इसको घर नहीं मिलेगा। इसको घर तभी मिलेगा जब शनि की दशा आएगी, क्योंकि शनि इसको घर अर्ली एज में नहीं देंगे, इसको आजीवन तरसाएंगे अपने माँ के सुख के लिए। इसको अर्ली एज में माँ का सुख भी नहीं मिलेगा, अर्ली एज में मातृभूमि का सुख भी नहीं मिलेगा, अर्ली एज में घर नहीं मिलेगा, अर्ली एज में इसको गाड़ी नहीं मिलेगी। इसको सिर्फ और सिर्फ शनि की जब दशा आएगी और उसके कर्म अगर उसने अच्छे किए हैं पुरानी दशाओं में तो उसके अनुसार इसे घर मिलेगा। थोड़े अच्छे होंगे तो किराए का घर मिलेगा, थोड़े ज़्यादा अच्छे होंगे तो छोटा मोटा अपना घर मिलेगा, थोड़े ज़्यादा अच्छे होंगे तो एक फ्लैट मिल जाएगा, और अच्छे होंगे तो मकान मिल जाएगा। और बहुत ही बढ़िया काम किए हैं तो फिर तो पूर्ण संपत्ति मिल सकती है, क्योंकि चौथा घर शनि का है। शनि स्थायी घर देता है, परंतु चंद्रमा का ये पक्का घर है, तो चंद्रमा से मिलने वाले सारे सुख ये खत्म कर देता है। न ये माता का सुख लेने देगा, न घर का सुख लेने देगा, न गाड़ी का। ऐसे व्यक्तियों के घर में, है ना, यहाँ मैंने बताया परिवार में फालतू कलेश होते हैं, यहाँ घर में फालतू खर्चा होगा। घर की कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम सदैव खराब रहेगी। इनकी कार जो होगी उस कार में सदैव इनका पैसा लगता रहेगा। अगर इनका घर है, इन्होंने अपना मकान बनाया है, तो इनके जीवन की तो लंका लग ही गई, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को कभी मकान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जहाँ इसने मकान बनाना शुरू किया, जमीन खोदी, इसकी बर्बादी शुरू हो गई, क्योंकि चंद्रमा डिफेक्ट हो गया। इसने जहाँ शनि को स्थायी कर लिया, मकान बना लिया, चंद्रमा डिफेक्ट हुआ, मुसीबत चालू। जहाँ इस व्यक्ति ने गाड़ी खरीदी, चंद्रमा डिफेक्ट हुआ, मुसीबत चालू, क्योंकि चंद्रमा यहाँ बहुत अच्छी पोजीशन में, चंद्रमा का अपना घर है ये। यहाँ चंद्रमा सारे सुख दे सकता है, बट शनि के आ जाने से वो सारे सुख विष में बदल गए। तो ऐसे व्यक्ति को अपने नाम पे घर नहीं खरीदना चाहिए, अपने नाम पे गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन इसने अपने नाम पे घर खरीदा और गाड़ी खरीदी, इसकी मुसीबत चालू। इस व्यक्ति को इंतजार करना चाहिए शनि की दशा आने का, क्योंकि जब शनि की दशा आएगी तो शनि इसके कर्मों के हिसाब से ही इसे वाहन और घर का सुख देंगे, जितना शनिदेव चाहेंगे। तब तक इसको वेट करना चाहिए। अन्यथा किसी और ग्रह की दशा हो, गुरु की दशा हो, बुध की हो, शुक्र की हो, चंद्र की हो, सूर्य की हो, राहु की, मंगल की, कभी भी इस व्यक्ति को घर बनाने की नहीं सोचनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जहां प्लॉट खरीदते हैं वैसे ही घर में कलेश चालू हो जाता है, और जिस दिन उस प्लॉट पे भूमि पूजन करते हैं घर बनाने के लिए, इनकी मैरिड लाइफ खत्म हो जाएगी, इनके बिजनेस खत्म हो जाएंगे, इनका सामाजिक साम्राज्य, सामाजिक जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, सामाजिक जितनी भी पोजीशन है वो खत्म हो जाती है। मैंने अपनी आंखों से लोगों के जीवन में इस योग को लंका लगाते हुए देखा है। तो अगर शनि चंद्र का योग है चौथे भाव में, तो सदैव शनि की महादशा का वेट करें। जब तक शनि की महादशा नहीं आएगी आपको घर नहीं लेना। शनि की जब महादशा आएगी शनि स्वयं देंगे, और वो जो देंगे उसे स्वीकार कर लेना चुपचाप। और ऐसे व्यक्तियों को मोस्टली किसी और के नाम पे घर लेके, यानी कि माता के या पत्नी के या पिता के, भाई के, किसी और के नाम पे घर लेके उस घर में रहना चाहिए।
किसी और नाम की गाड़ी लेके उस गाड़ी को चलाना चाहिए। ये अपना ना खरीदे तो ही बेहतर है। शनि चंद्र पंचम में, शनि चंद्र पंचम में क्या हो गया? अगेन विषयोग किस चीज में हो गया? एजुकेशन में, एंटरटेनमेंट, प्रेम में। ऐसे व्यक्ति के प्रेम संबंध सदैव खराब होंगे। ये बहुत अच्छे प्रेम संबंध शुरू होंगे, अचानक से नजर लगेगी और सब खत्म हो जाएगा। जिस भी व्यक्ति के जीवन में शनि चंद्र का योग है, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अपनी खुशियों को छुपा के रखें। जहां आपने अपनी खुशियां लोगों को बताई, उस पर कलेश होना चालू, क्योंकि आपके पीछे भूत चल रहे हैं। भूत, रियल के भूत, जो पिछले जन्मों से आपसे बदला लेना चाहते हैं, वो सदैव आपके पीछे पीछे चलते हैं। आप जैसे विक्रम बेताल था ना, विक्रम, महाराजा विक्रम और बेताल जो था, वो एक्चुअल शनि चंद्र का योग है। महाराजा विक्रमादित्य जो भी अच्छा करना चाहते थे, बेताल बिगाड़ देता था। तो ये विक्रम बेताल वाला खेल है भैया। आपके पीठ पीछे आपके भूत सदैव घूमते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने सारे काम सीक्रेट रखने चाहिए। आपकी जेब में 1000 रुपये हैं, चुप रहो। आपके पास गोल्ड है, चुप रहो। गाड़ी है, चुप रहो। घर है, चुप रहो। सुंदर बीवी है, चुप रहो। माँ बाप के साथ खुश हो, चुप रहो। बच्चों के साथ खुश हो, चुप रहो। आपके पास जितनी अच्छी चीज़ें हैं, चुप रहो। आपको सोशल मीडिया पे अपनी खुशी कभी जाहिर नहीं करना है, उस पर सदैव नजर रहेगी। रिश्तेदारों के सामने भी नहीं बोलना है। मैं तो कई सारी चीज़ों से बोलता हूँ कि ऐसे लोगों को अपनी माँ को भी नहीं बताना चाहिए कि मैं खुश हूँ, कि मैंने ये काम किया है, मैंने वो काम किया है। अपने पिता को भी नहीं बताना चाहिए। अपनी पत्नी, बच्चों से भी चीज़ें छुपा के रखनी चाहिए। सिर्फ वही चीज़ें उनसे शेयर करनी चाहिए जो उनसे रिलेटेड हो। अदरवाइज आपको कभी भी, अगर शनि चंद्र का योग है, अपनी लाइफ को सीक्रेट बना के रखना है, क्योंकि जहां आपने अपनी खुशी जाहिर की, वहां उस पर नज़र लगना तय है। नज़र किसकी लगेगी? वो जो भूत जो पिछले जन्म के बदला लेने के लिए आपके पीछे घूम रहा है। सेम शनि चंद्र यहाँ पे है। इस व्यक्ति का हाल बुरा होगा कोर्ट कचहरी में। इस व्यक्ति का हाल बुरा होगा मेडिकल इश्यूज। इस व्यक्ति का हाल बुरा होगा कंपटीशन। ऐसे लोग बहुत ऐसे होते हैं कि जो यूपीएससी और इस टाइप की एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, पर कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि 6वां भाव में शनि चंद्र। ये कंपटीशन में पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेंगे, पर कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। यहाँ पे बच्चों से कलेश होना तय है, प्रेमी प्रेमिकाओं से कलेश होना तय है। आप घूमने गए, आप पिक्चर देखने गए, एंटरटेनमेंट करने गए, वहाँ झगड़े होना तय है। ऐसे लोगों को एंटरटेनमेंट करने घर पे बैठ के करना चाहिए, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये मॉल में घूमने जाते हैं, वहाँ झगड़ा हो जाता है। ये कहीं भी घूमने जाते हैं, वहाँ झगड़ा होता है। हिल स्टेशन जाते हैं, झगड़ा हो जाता है। ये गोवा घूमने जाएंगे, झगड़ा हो जाएगा। यहाँ शनि चंद्र का योग है। इन व्यक्तियों को घूमने फिरने ही नहीं जाना चाहिए, घर में ही इंटरटेनमेंट करें, क्योंकि घर 4th हाउस है। 5th हाउस गए। ऐसे व्यक्तियों को प्रेम संबंध नहीं रखने चाहिए। बहुत बुरा अंत होता है प्रेम संबंधों का। ऐसे व्यक्तियों को दुख बहुत होता है संतान के विछोड़ का। ऐसे व्यक्तियों की संतान इनसे दूर चली जाती है, जीवित रहती है पर इनसे दूर हो जाती है। 6वें भाव में शनि चंद्र है, बहुत तकलीफ है। हॉस्पिटल्स में आपको हिसाब किताब चुकाना पड़ता है, कोर्ट कचहरी में चुकाना पड़ता है, कॉम्पिटिशन्स में कभी सक्सेस नहीं मिलती। शनि चंद्र 7वें घर में। अब देखो, 4थे घर में अगर शनि चंद्र है तो अपना स्वयं का घर का सुख नहीं मिलता। इसी तरह 7वें घर में अगर शनि चंद्र है तो स्वयं के पति या पत्नी का सुख नहीं मिलता। अगर 7वें घर में शनि चंद्र है तो अगर ये स्त्री की कुंडली है तो इसको अपने पति से कोई सुख नहीं आएगा, क्योंकि जो पिछले जन्म के भूत और इसके पितर घूम रहे हैं, वो इसकी मैरिड लाइफ की लंका लगा के रखेंगे। शनि अगर इसके, मान लो कि 9th हाउस का लॉर्ड है, अगर ये वृषभ लगन की कुंडली है, मान लो ये 2 नंबर की कुंडली है और यहाँ पे 10 है, तो इसका बाप इसकी मैरिड लाइफ की लंका लगा के रखेगा। इसका पिता जो है इसकी मैरिड लाइफ का दुश्मन होगा, ठीक है। और इसके पितर सारे इसकी मैरिड लाइफ के दुश्मन होंगे, इसकी मैरिड लाइफ की लंका लगाने में। फिर ऐसे व्यक्ति के, अगर ये पुरुष है तो स्त्रियों की प्रति अपनी पत्नी के अलावा अनेक स्त्रियों से संबंध होंगे। अगर स्त्री है तो अपने पति के अलावा अनेक पुरुषों से संबंध बनाएगी। अपने पति को छोड़ के इसको हर जगह खुशी मिलेगी, पति के साथ नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ शनि। चंद्रमा, शादी पहले होगी, लव मैरिज भी हो सकती है, बहुत प्यार दिखाएगी पति से,
बाद में जैसे ही शनि एक्टिव होगा वो उसी पति को जहर दे के मारने का योग है। अगर किसी की कुंडली में सप्तम में शनि चंद्रमा है, मैं कहता हूँ ऐसे व्यक्ति से विवाह ना करें, क्योंकि इसके खुद के मृत्यु के योग भी हैं और इसके पति के भी योग हैं। ऐसे लोग अपनी पत्नी या पति को जहर देकर तक मार देते हैं, या पत्नी या पति से इनको जहर दे के मार दिया जाता है। मतलब ये ऐसा योग है जिसमें या तो इसकी या इसके पार्टनर की मृत्यु तय है। ठीक, तो प्लीज, और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस कभी नहीं चलेगा, ये 1000 बिजनेस भी खोलेगा फ्लॉप हो जाएंगे। तो शनि चंद्र सप्तम में है, शादी ना करें ऐसी कुंडली से, चाहे स्त्री की हो चाहे पुरुष की हो, इनसे कभी शादी नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनके नसीब में नहीं है शादी का सुख। शनि चंद्र अष्टम में, अब क्या हो गया भैया, शनि चंद्र अष्टम में यानी कि ससुराल, अष्टम भाव क्या है, ससुराल। ससुराल वाले ऐसे व्यक्ति की जान के दुश्मन होते हैं। आपने देखा होगा जिन लड़कियों को ससुराल में जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, उन लड़कियों के आपको अष्टम भाव में चंद्रमा और शनि का योग दिखेगा। अगर यहाँ चंद्रमा राहु का भी योग बन जाए तो अष्टम भाव में ससुराल जाके ये पागल हो जाती है लड़की। अगर ये पुरुष है, इसको ससुराल कभी नहीं जाना चाहिए। अगर स्त्री है तो ससुराल के साथ ये खुद ही नहीं रहेगी, क्योंकि जब ये ससुराल में रही, इसके मौत का खेल तैयार हो गया, मतलब इसका अर्थी का सामान तैयार है। अगर ये स्त्री है तो उसको ससुराल में नहीं रहना चाहिए, पुरुष है तो उसको ससुराल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जब जब ससुराल जाएगा इसकी तबीयत खराब होगी। ये अपनी खुशी ससुराल से शेयर करेगा, उस पर नज़र लग जाएगी। इसके ससुराल वाले ही इसकी खुशियों पे नज़र लगाते हैं। अगर ये पुरुष है, इसने ससुराल वालों को बताया कि भाई मेरा प्रमोशन हुआ है, नज़र लग जाएगी। इसने बताया मैंने गाड़ी ली है, ससुराल की नज़र लग जाएगी। इसके ससुराल वाले इससे जलेंगे। बेसिकली क्या है, ससुराल वाले पिछले जन्म का इससे बदला लेंगे। इसका पिछले जन्म का ससुराल वालों से कुछ पंगा है, वो इस जन्म में इसके ससुराल बने। अगर स्त्री है तो वही पिछले जन्म में इसने किसी को सताया है, वो इसके ससुराल वाले बने हैं। इस जन्म में इस लड़की की अर्थी का सामान तैयार है। अगर ये अष्टम में शनि चंद्र है और ये लड़की है तो ससुराल जाते से इसकी अर्थी का सामान तैयार है। अगर पुरुष है तो ये वहाँ जाके अगर चाय भी पिएगा तो वो जहरीली होगी, उसमें कोई ना कोई जहर पड़ ही जाएगा, कैसे ना कैसे, चाहे वो पिलाएं, अपनी मर्जी से पिलाएं या ना पिलाएं। ऐसे व्यक्तियों को ससुराल में जहर दे दिया जाता है। दामाद को अगर शनि चंद्र अष्टम भाव में, ससुराल में जहर दे के मार दिया जाता है। तो ससुराल से दूर रहें, कोई संबंध ना रखें। शर्त ही इसी शर्त पे शादी करें। अगर शनि चंद्र है अष्टम भाव में तो बोले कि भैया मैं ससुराल नहीं आऊँगा। अगर आपके अष्टम भाव में शनि चंद्र है, कहना मैं ससुराल आऊँगा ही नहीं भैया, मेरे से बात ही मत करो, है ना। यहाँ तो ऐसी लड़की से शादी करो जिसके माँ बाप ना हो, सबसे बढ़िया खेल। अगर आपके अष्टम में शनि चंद्र है, किसी अनाथ लड़की से शादी करो, बात ही खत्म। अगर लड़की हो, आपके अष्टम में शनि चंद्र है, अनाथ लड़के से शादी कर लो, खेल खत्म, आप बच गए। क्योंकि ससुराल होना ही मुसीबत है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। बहुत सारे केसेस आप जाके पता कर लो, जिसकी भी डेथ हुई हो ससुराल में, लड़की की या लड़के की, पता कर लो। अवैध संबंधों में भी मानेंगे ये, जब जब अवैध संबंध करेंगे इनके अवैध, अगर मान लो कि ये शादीशुदा पुरुष है और उसका किसी और स्त्री से अवैध संबंध है, वो स्त्री जहर देके मार देगी। अगर शादीशुदा औरत है, इसका किसी पुरुष से अवैध संबंध है, वो इसका बॉयफ्रेंड इसको जहर देके मार देगा। एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाएगी, मर्डर हो जाएंगे। यहाँ पे भी मर्डर के योग बनते हैं बिल्कुल। अगर शनि चंद्र का योग है, यहाँ पार्टनर के थ्रू आपके मर्डर का योग बनता है, हत्या का योग बनता है। बहुत बचना चाहिए शादी करने से पहले कुंडली। यहाँ शनि चंद्र है, अब क्या हो गया, इस व्यक्ति को कभी भी विदेश की यात्रा में सुख नहीं मिलेगा। ये लॉन्ग टर्म है, विदेश। ना ही इसको हायर एजुकेशन मिलेगी, ना ही इसके पिता से कभी संबंध अच्छे होंगे, ना पिता से कभी अच्छे संबंध होंगे, ना अपने गुरुओं से अच्छे संबंध होंगे, ना ही इसको विदेश में कभी सुख मिलेगा, और ना ही इसको लंबी दूरी की यात्राएं करनी चाहिए। ठीक है, इस व्यक्ति को कभी जब भी मंदिर जाएगा, पुजारी से मार खा के आएगा या वहाँ के गार्ड से मार खा के आएगा, इसको मंदिर भी नहीं जाना चाहिए। आई एम सॉरी टू से, बट ये सत्य है। अगर ऐसा व्यक्ति मंदिर गया तो मार खा के आएगा। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में उसने ऐसे काम किए हैं, मंदिर में किसी पुजारी के साथ बुरा व्यवहार किया है, अपने पिता के साथ बुरा व्यवहार किया है, अपने गुरु के साथ बुरा व्यवहार किया है, या
देवताओं के साथ बुरा व्यवहार किया है, तो इस चंद्र में, इस जीवन में उसे न पिता से सुख मिलेगा, न गुरुओं से, न देवताओं से। लॉजिक पकड़े, फालतू की बकवास मैं नहीं करता कि इस किताब में ऐसा लिखा है, उस किताब में ऐसा लिखा है, नहीं। जब तक उस चीज का मैं लॉजिक नहीं समझूंगा, मैं इस फोरम पे, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलूंगा। लॉजिक क्या है? शनि चंद्र जिस भाव में बना, उस भाव से पूर्व जन्म का आपका कोई ना कोई नाता है, हिसाब किताब है। आपने यहाँ ससुराल से आपका पूर्व जन्म का पंगा है, यहाँ पति पत्नी से है, यहाँ आपका पिछले जन्म का, पूर्व जन्म का पंगा, किसी के साथ आपने बुरा किया है तो यहाँ पे आपके साथ बुरा होगा। यहाँ औलाद के साथ पिछले जन्म में बुरा किया था तो इस जन्म में औलाद बुरा करेगी। माँ के साथ किया था, इस जन्म में माँ को वाट लगाएगी। पिछले जन्म में भाई बहनों के साथ बुरा किया था, इस जन्म में भाई बहन बुरा करेंगे। पिछले जन्म में आपने अपने परिवार के साथ बुरा किया था, जन्म में परिवार बुरा करेगा। पिछले जन्म में आपने लोगों के साथ बुरा किया, इस जन्म में लोग आपके साथ बुरा करेंगे। सिंपल सी बात है। शनि चंद्र 10वें भाव में है। अब ये व्यक्ति को कभी भी वर्क प्लेस पे सुख नहीं मिलेगा। शनि का अपना घर है, 10वां भाव है, परंतु चंद्रमा की स्थिति यहाँ नेगेटिव हो गई। अब वर्क प्लेस पे ये आदमी सदैव लड़ता रहेगा, अपने बॉसेस से सदैव लड़ता रहेगा, अपने कोलीग से सदा लड़ता रहेगा। बहुत सिंपल है। जिस भाव में योग बना, उस भाव से संबंधित लोगों से झगड़ा होना, उस स्थान पे झगड़ा होना। शनि चंद्र का योग ऐसे व्यक्ति को जीवन में किसी भी बिजनेस में लाभ की स्थिति जैसे ही बनती है, पानी फिर जाता है। बड़े भाई जब तक हैं इस व्यक्ति के जीवित, इसको कभी भी लाभ होने नहीं देते। सोसाइटी, सोशल सर्कल, जो इसके दोस्त हैं वही इसके दुश्मन होते हैं। इसके दोस्त कभी इसे लाभ होते नहीं देख सकते। इस व्यक्ति को, मैं एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली जानता हूँ, वो व्यक्ति का जब तक उसका बड़ा भाई था, वो व्यक्ति कि कभी चलने नहीं देता था। वो अपने सारे जो है डिसीशंस इसके ऊपर थोप देता था और इसकी वाट लगी रहती थी। इस व्यक्ति के ये जिन लोगों के साथ बैठता था, उन्होंने इसको डुबा दिया। इसका जब जब कोई फायदा होने वाला होता था, इसके दोस्त और इसका बड़ा भाई इसको चोट मार देते थे। शनि चंद्र 12वें भाव में। ऐसे व्यक्ति को कभी नींद चैन की नहीं आएगी। 12वां भाव आपकी स्लीप का है, आपके पीस ऑफ माइंड का है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी पीस ऑफ माइंड नहीं होगा। इसको पीस ऑफ माइंड सिर्फ एक ही चीज से मिलेगा, मेडिटेशन से, वो भी ओम नमः शिवाय। इसके लिए महामंत्र है ओम नमः शिवाय, क्योंकि शिव हैं भोले, और भोलेनाथ जो हैं वो आपको पिछले जन्म के सभी पापों से मुक्त करवा देंगे। जो भूत प्रेत आत्माएं आपके पीछे पड़ी हैं, जो आपसे बदला लेना चाहती हैं, आपके काम बिगाड़ती हैं, उससे आपको भोलेनाथ बचा देते हैं। क्योंकि भोलेनाथ जो है वो सबके नाथ हैं, मनुष्यों के भी नाथ हैं, देवताओं के भी नाथ हैं, गणों के, यक्ष, योगिनी, भूत प्रेत पिशाच, सबके नाथ भोलेनाथ। अगर आपके लाइफ में ये योग है, ठीक है, इसके अलावा अगर चंद्रमा पर तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि शनि की पड़ती है, मान लो यहाँ चंद्रमा है और यहाँ शनि है, 10वीं दृष्टि, यहाँ चंद्रमा है, यहाँ शनि है, 7वीं दृष्टि, और यहाँ चंद्रमा है, यहाँ शनि है, तीसरी दृष्टि, तो भी ये योग कार्य करता है। आपको सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, वो भी आपके पाप काटने चालू हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ावें, ठीक है। अमावस्या के बाद वाली शनिवार को पीपल के पेड़ पर दूध और सरसों का तेल एक साथ अर्पण करना है। अमावस्या के बाद वाले शनिवार को, या फिर शनिवारी अमावस्या है, पीपल के पेड़ पर जाएं, दूध और सरसों का तेल एक साथ अर्पण करें। दूध या तो सरसों का तेल या काले तिल, दूध में काले तिल डाल के, ठीक है, काले तिल डाल के पीपल के पेड़ पे अर्पण करें। अब ऐसा क्यों है? शनि और चंद्र का ये योग आप पीपल पे अर्पण कर रहे हो। पीपल क्या है? पीपल वो वृक्ष है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है। अब आप क्या कर रहे हो? अपने पूर्व जन्म के पापों को
उन सारी निगेटिविटी को वहाँ छोड़ के आ रहे हो। और अमावस्या के दिन क्यों? क्योंकि अमावस्या के दिन जितने भी भूत प्रेत होते हैं ये बहुत एक्टिव होते हैं, और ये उस दिन आपकी अक्सर एक्सीडेंट, कलेश या झगड़े करवाते हैं, नुकसान करवाते हैं। तो जिस दिन वो करवाने वाले हो उसी दिन करो। कि आप मेरा कलेश करवाने चाहते हो, एक काम करो, चलो मेरे साथ पीपल के पेड़ पे। क्यों? वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान, मैं वहीं छोड़ के आ रहा हूँ तुम्हें। अब तुम वहाँ ले गए, तुम वहाँ गए तो वो पीपल के पेड़ पे उनको बिठा देते, चल इधर ही बैठा हुआ है, तो अब मत जाना, उसको परेशान मत कर। क्यों? क्योंकि वो आदमी अपने पाप काट रहा है, गलती की क्षमा मांग रहा है। क्षमा आपको रोज मांगनी है। एक नमोकार मंत्र है, अगर आप अपने जीवन में नमोकार मंत्र का जाप करेंगे, जैन मंत्र है ये, परंतु ये सबके लिए है। ये नमो अरिहंताणम, अरिहंत भगवान शिव को कहा गया है, तो नमो अरिहंताणम, ठीक है। बस मैं एक ही चीज कहूंगा, नमोकार मंत्र करें, वो भी शिव को ही अर्पित है। इसके अलावा नमोकार मंत्र सारे देवी देवताओं को अर्पित है, सभी शक्तियों को अर्पित है, हमारे सभी गुरुओं को अर्पित है, हमारे सारे पितरों को अर्पित है, हमारे भूत भविष्य वर्तमान में जितने भी जीव आत्माओं से हम टकराते हैं उन सबको नमोकार मंत्र अर्पित है। तो जब हम सबसे माफ़ी मांगते हैं, सबका नमस्कार करते हैं, तो हमें पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। इसलिए मैं कहता हूँ, सब कहते हैं नमोकार मंत्र है प्यारा, इसने लाखों को तारा। एग्जैक्टली वही ओम नमः शिवाय, ये शिव का महामंत्र है। जिसने शिव को जपा उसको किसी और को जपने की आवश्यकता नहीं है। तो अब ये जैन है तो नमोकार मंत्र जपें, अगर आप शिव जी के भगत हैं तो आप ओम नमः शिवाय जपें। ये दो मंत्र ही आपको इस योग से बचा सकते हैं। ये योग आपके जीवन में कार्य कर रहा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ भाई मेरे लाइफ में ये मुसीबत है। और उसके बाद ये वीडियो देखने के तुरंत बाद एक नर्मदेश्वर शिवलिंग लेके आए। नर्मदेश्वर मतलब काले पत्थर के शिवलिंग, या आप लेके आए पारद शिवलिंग। अच्छा, पारद शिवलिंग का कभी भी जल नहीं पीना। आप जो जल अर्पण करेंगे, चाहे वो नर्मदेश्वर हो चाहे पारद शिवलिंग हो, इनका जल कभी भी अर्पण करने के बाद नहीं पीना चाहिए। क्योंकि पारद शिवलिंग में जब आप जल अर्पण करते हैं उसमें पारा का इफेक्ट आ जाता है और वो पीने से आपकी मौत हो सकती है। तो पारे, अगर आपके घर में पारद शिवलिंग है तो उस पर चढ़ाया हुआ जल कभी ना पिए, क्योंकि पारा आपके शरीर में जाएगा और आपकी बॉडी के सारे नर्वस सिस्टम को फेल कर देगा और आपकी मौत हो सकती है। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग पे डेली जल चढ़ाएं या पारद शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। चढ़ाया हुआ जल कभी नहीं पीना है, कभी नहीं पीना है, कभी नहीं पीना है। 100 बार बोल रहा हूँ, नहीं पीना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत काम का होगा। बहुत सरल उपाय है, ये बहुत बड़ी विडंबना है, जिसके जीवन में वही समझ सकता है। कई लोग होंगे जिनकी मैरिड लाइफ सदैव बुरी होगी, एक शादी खराब गई, दूसरी खराब गई, तीसरी खराब गई। कई लोग ऐसे होंगे कि 10-20 घर बदल चुके हैं जीवन में, है ना। कई लोग ऐसे होंगे कि जिनसे हर किसी से संबंध खराब है। कई लोग होंगे जिनका पैसा हमेशा बैंक बैलेंस लूट जाता है। कई लोग होंगे जिनके दोस्तों से झगड़े होते हैं, जिनके बच्चों से होते हैं, ससुराल से होते हैं, पिता से होते हैं, वर्क प्लेस पे होते हैं, बड़े भाइयों सोसाइटी से होते हैं। यहाँ पीस ऑफ माइंड ही नहीं होता, सेक्स लाइफ खराब होती है, बिल्कुल बदतर सेक्स लाइफ हो जाती है, पीस ऑफ माइंड खराब होता है। खर्चे, इनका सारा पैसा मेंटेनेंस में जाएगा। अगर 12th हाउस पे शनि चंद्र है, इनकी जितनी कमाई होगी घर मेंटेनेंस, घर के मेंटेनेंस में, गाड़ी के मेंटेनेंस में, इसके मेंटेनेंस में, उसके मेंटेनेंस में, इसकी EMI भरूँ, उसकी EMI भरूँ, ये मेडिकल बिल भरूँ, उसका मेडिकल बिल भरूँ, यहीं जाएगा। अगर ये सब है तो भैया एक ही काम करना है, ओम नमः शिवाय। जल चढ़ाएं, काले पत्थर की शिवलिंग आते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग बोला जाता है उनको, या पारद शिवलिंग पे। अमावस्या के बाद आने वाली शनिवार को पीपल के पेड़ पर दूध में काले तिल मिला के चढ़ाएं या दूध में सरसों का तेल मिला के चढ़ाएं। मेरी गारंटी है आपको राहत मिलेगी, बहुत राहत मिलेगी। शनिदेव, शनि चंद्र का योग है, कुंडली में पाप कभी ना करें। मैं फिर से बता देता हूँ, लोगों को 1000 पाप माफ है, आपको एक पाप भी माफ नहीं है। आपको कोई पाप नहीं करना जीवन में। आप ये समझो कि आपने किसी की 1 रुपए की किराने की दुकान से गोली भी मुफ्त में उठा ली ना,
आपको इतनी इतनी बड़ी सजा मिल जाएगी जो किसी को बैंक में डाका डालने पर भी नहीं मिलती। आप समझो, आपने किसी लड़की का हाथ छू लिया ना, आपको इतनी बड़ा सजा मिलेगी जितनी किसी रेपिस्ट को नहीं मिलती। आप समझो मेरी बात। अगर शनि चंद्र का योग है आपकी कुंडली में कहीं भी, आपको छोटे से छोटा पाप भी नहीं करना, आपको मांस भी नहीं खाना चाहिए। आप जिस दिन मांस खाओगे आपको उसी वक्त शनि एक्टिव होंगे और आपकी लंका लगाएंगे। मांस आपको कभी नहीं खाना, मदिरा आपको कभी नहीं पीनी, ठीक है। पराई स्त्री पराय धन पे आपको नजर नहीं डालनी, क्योंकि जैसे ही आपने किया शनिदेव ने लंका लगा दी। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। भगवान शनिदेव आप सबको माफ़ करें, भगवान शिव आप सबकी रक्षा करें। ऐसी ही प्रार्थना के साथ ये वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। जय श्री राम।